महाराणा प्रताप की मनाई 425वीं पुण्यतिथि। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पंचायत समिति के गांव वाखेड़ी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि राजपूत समाज के द्वारा मनाई गई, जहां महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। प्रताप ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा नाम महाराणा प्रताप मरे नहीं बल्कि सदा के लिए अमर हो गए। इस दौरान वीरेंद्र सिंह खींची, तहसील मीडिया प्रभारी जय राजपूत, थाना संघ भूपेंद्र सिंह, कमल सिंह, ईश्वर सिंह, रविंद्र सिंह, तहसील सचिव पिड़ावा, सचिन सिंह, अरविंद सिंह, जयदेव सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह एवं समस्त राजपूत समाज के युवा उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन। झालावाड़ जिले के धतूरिया पंचायत के गांव बरडिया में कालेश्वर मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हुए कथावाचक गोपाल महाराज ने सभी को भावविभोर कर दिया तथा ग्रामीणों के सहयोग से ये कथा की जा रही है, जहाँ चेतन सिंह डीलर, सरपंच नेपाल सिंह, सज्जन सिंह, सरपंच कालू सिंह, कनीराम, बलवंत सिंह, देव सिंह का पूर्ण सहयोग रहा। बरडिया से कमल शर्मा की रिपोर्ट। फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के वाले हार्डकोर अपराधी सहित 4 मुलजिम गिरफ्तार व एक विधि से संघर्षरत बालक निवृत्त। थानाधिकारी मंसीराम बिश्नोई ने बताया कि रामचंद्र पुत्र किशनलाल गुजर निवासी नवलपुरा मोहल्ला सुनेल में एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि मैं मेरा भाई जितेंद्र सिंह दोनों मकान में साइड में आग लगाकर ताप रहे थे, तभी एक बोलेरो में से भैरू गुजर, करण गुजर, दिनेश बेल, जीतू व अन्य व्यक्ति आते ही भैरू गुजर ने जान से मारने की नियत से फायर किया। वे अन्य ने घर के बाहर खड़ी आल्टो गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिस पर थाना पर मामला दर्ज कर आरमैक में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन, भारतीय पुलिस सेवा के निदेशक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, उत्तराधिकारी व्रत पिड़ावा, धर्मेंद्र मीणा के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी थाना सुनेल के नेतृत्व में मुलजिमान की तलाश तलाशी हेतु टीमें गठित कर भेजी गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर ही प्रकरण में नामजद मुलजिम की तलाश रफ्ती कर दिनांक 18/1/22 को हार्डकोर अपराधी भैरूलाल गुजर व दिनेश कुमार जितेंद्र और जीतू बना महेशनाथ को गिरफ्तार किया। वहीं दिनांक 19/1/22 को विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया। दोनों अनुसंधान मुलजिमानों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा बोलेरो को जब्त किया तथा मुलजिम भैरूलाल गुजर से एक अवैध देसी पिस्टल में 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। सुनेल से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। एसके हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा भवानी मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में राम मंदिर के छोटे नाले के पास 10 कोली में चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर इकबाल खान, एनएम जनरल सर्जन एवं डॉक्टर शबाना खान, एमएस स्त्री रोग विशेषज्ञ ने वार्ड के 150 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्रदान की। साथ ही मरीजों को आवश्यक जरूरी दवाइयों के साथ निःशुल्क जांचें भी की, जिसमें खून की जांच, ब्लड शुगर आदि, बीएमडी, हड्डी की जांच आदि। शिविर में हेल्थ पैकेज स्कीम कार्ड निःशुल्क वितरण किए गए, जिसमें गरीब मरीज कम से कम खर्च पर ऑपरेशन करा सकेंगे। वहीं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर के मुख्य अतिथि भवानी मंडी नगर पालिका के पार्षद हकीम खान रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा शुरू, निकाली कलश यात्रा। कासगंज में श्रीमद् भागवत कथा के साथ धूमधाम से सात क्षेत्र के कासगंज में कलश यात्रा निकाली गई, जिस पर कलश धारण किए महिलाएं कलश यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। कलश यात्रा में गांव की परिक्रमा कर भगवत कथा स्थल तक पहुंची, जहां भगवान आचार्य धर्मेंद्र दिग्गज शास्त्री के विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन अर्चन के बाद कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। धर्मेंद्र दिग्गज ने कथा का वर्णन सुनाते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कलयुग में पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत कथा का हिंदू धर्म भगवान कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। धर्मेंद्र दिग्गज ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। जीवन में कुछ पाने के लिए वैराग्य एवं त्याग की जरूरत पड़ती है। जन्मभूमि से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए भागवत कथा राम कथा का आयोजन लोग अपनी जन्मभूमि पर ही कराते हैं, जिससे उन्हें दौरान पुण्य प्राप्त होता है। कासगंज से दुष्यंत सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
विधि विधान के साथ गौमाता का किया अंतिम संस्कार। नाहरगढ़ पंचायत के दिलवास गांव में गाय को गौ माता मानते हुए गाय के शव को लाल रंग से कपड़े में ढककर मात में धुन बजाते हुए उसकी शव यात्रा निकाली। पूरे विधि विधान के साथ गौमाता का अंतिम संस्कार किया। गौमाता के परलोक गमन की सूचना मिलने पर नाहरगढ़ कृष्ण गौशाला संचालक किशन लाल जाट, भैरूलाल जाट, सुरेश नेंगर, कन्हैयालाल माली आदि सदस्यों ने कंधा लगाकर गौमाता को समाधि स्थल तक पहुंचाया। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों और गांव वालों के नम आंखों से गाय की विदाई थी। गाय के मालिक करण सिंह राव ने बताया कि वह हमारे परिवार में मां जैसी थी और गाय के समाधि स्थल तक प्रसवपुत्रा बनाया जाएगा। गाय की सेवा करने वाली बसंत कुंवर ने बताया कि वह गाय की 20 वर्षों से तन मन से सेवा कर रही थी, लिहाजा गाय की मौत से परिवार गमगीन हो गया। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट।